नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे माद, मादिका, बहुलक और परिसर बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माद, फिर मादिका, बहुलक और परिसर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माद से स्टार्ट करेंगे, फिर मादिका देखेंगे, बहुलक और परिसर। तो माद कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले याद रखिए कि बच्चे में हम लोग क्या बनाते हैं, औसत बनाते हैं ना, उसी तरह आपको क्या बनाना है, माद। तो माद कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ दिया गया है कि माद, सबसे पहले आपको अगर औसत नहीं जानते तो माद का सूत्र याद रख लीजिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होते हैं, सूत्र होते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि पदों का योग कौन सा हो गया, पदों, ये जो आंकड़े दिया हुआ ना 5, 1, 8, 0, 6, 4, यही हो गया आपका पद। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। योग का मतलब होते हैं जोड़ना, तो इसको आप जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ दिया है कि माद बराबर पदों का योग, पदों कितना हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4, अब बटे पदों की संख्या, यानी इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 से भाग दे देना। ठीक है, तो माद बराबर हो गया, लिखेंगे माद बराबर, आपको इसको सबको जोड़ना है, 5 1 6 और 8, चौक दे, 0 तो नहीं जुटेगा, चौक दे और 6, चौक दे 6, 20 और 4 24 हो गया। अब बटे 6, कटेगा तो कटा देना है। ठीक है, 6 चौक 24, 4 में कट गया ना, तो माद बराबर कितना निकल गया, ये हो गया कितना आंसर, 6 चौक 24, 4 हो गया आंसर, जो बहुत ही आसान था। अब दूसरा नंबर इसी तरफ आप निकाल लीजिएगा ना। ठीक है, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा, या फिर हम निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आप जोड़ लीजिए, पदों का योग तो कितना हो गया, 8 और 3 11 और 5 16 और 6 22 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 22, अब पदों की संख्या 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, भाग दे देना। ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे यहाँ हम दे लेते हैं 22 भागा कितना, 4, 4 पंचे 20, वो उतरा 2, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देना है। ठीक है, फिर 5 चौक 4 पंचे 20, यानी ये हो गया 5.5 आंसर दूसरा का, जो बहुत आसान था। अब हम लोग देखेंगे मादिका, कि मादिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मादिका निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो मादिका का जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है ना, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बोलिएगा कैसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो हम सिखाएंगे ना। तो आइए, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि मादिका बराबर, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम, इसमें बढ़ते क्रम मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें कौन सा हो गया सबसे छोटा, 2, इससे बड़ा 2 से 3, फिर 4, फिर 5 और 8। ठीक है, मादिका, मीडियन जिसको बोलते हैं। अब देखिए मीडियन जो होते हैं, मीडियन मतलब बीच वाला, हमेशा बीच वाला। तो बीच वाला इसमें कौन सी संख्या हो गया, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच वाला कौन सा संख्या हो गया, 4 हो गया ना। तो यही आपका मादिका कहलाया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह इसमें देखते हैं बीच वाला संख्या, दूसरा नंबर हम इसी में बना देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, इसमें से आपको छोड़ना है 2 इधर से, 2 इधर से नहीं, सबसे पहले आपको इसको सजाना है। ठीक है, तो हम यहाँ सजा लेते हैं। इसके सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 3 लिख दिए। 3 के बाद फिर लिखेंगे हम कितना, 5, 3 5, फिर 6 हो गया। इसके बाद 7 8 के बाद 9 के बाद 10 और 12। ठीक है, ये है ना 12। अब इसको हमको क्या करना है, छोड़ना है। जैसे बीच वाला लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से,
अब बोलिएगा तो यहाँ तो बीच वाले कुछ संख्या है ही नहीं, तो आपको क्या करना है जानते हैं, इधर से 3 ले लीजिए, इधर से भी 3 ले लीजिए और 2 अंक हमेशा बीच वाला छोड़ देना। छोड़ने का मतलब कौन सी संख्या बच 7 और 8, 7 और 8 को जोड़ना है और 2 से आपको क्या करना है, यानी बीच वाली जो संख्या हो ना उसको दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये हो गया कितना 8 और 7 15/2 भाग देंगे तो ये कितना हो गया 7 दूना 14 और 5 यानी 7.5 आएगा। यही हो गया आपका माध्यिका, जो बहुत ही आसान था। अब देखेंगे हम लोग बहुलक। देखिए बहुलक जो है ना बहुत ही आसान है। अब बोलिएगा कैसे आसान है, अब ध्यान से समझिएगा। बहुलक यानी जौन सी संख्या बहुत बार लिखा हो वही हम लोगों का क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। अब बोलिएगा इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखिए 9 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 बार है ना, ठीक है। इसके बाद 3 तो एक ही बार लिखा हुआ है, 3 एक बार लिखा हुआ है और 9 2 बार। फिर 4 एक ही बार लिखा है, ठीक है। फिर 2 एक ही बार लिखा है। 7 कितना बार लिखा हुआ है, 1 और 1 2 बार। और 6 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यानी 9 जो है कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, ठीक। तो आपको यहाँ लिख देना है 9 और दोनों बराबर है ना, यानी 9 2 बार है और 7 भी 2 बार है। तो 9 और आपका ये हो गया आंसर 7। जो बराबर होगा ना तो वही संख्या लिख देना, जैसे नीचे में अलग अलग होगा। अब ध्यान से समझिए, इसमें सबसे अधिक बार कौन लिखा हुआ है, 5 इधर नहीं है, 4 नहीं है, 13 एक ही है, 9 1 2 3 यानी 9 जो है 3 बार लिखा हुआ है। तो इसका जो बहुलक हो गया दूसरा नंबर का बहुलक, जो सबसे अधिक संख्या लिखा हो, तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, 9। तो इसमें हो गया आपका 9। और दूसरा पहला में क्या था कि इसमें सेम यानी बराबर था 2 संख्या, ठीक है। तो आपको दोनों को लिख देना है, ठीक, जो बहुत ही आसान था। और परिसर तो और आसान है। परिसर को हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। परिसर में आपको याद रखना है कि परिसर बराबर सूत्र होते हैं परिसर। परिसर मतलब जानते हैं, रेंज होता है। रेंज मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है संख्या, सबसे अधिक जो फैला हुआ है कहाँ तक फैला हुआ है, 30 तक फैला हुआ है ना, यानी 30 सबसे अधिक बार लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या और माइनस और सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और माइनस करना आपको छोटी संख्या, तो परिसर निकल जाएगा, ठीक है। तो रेंज उसी को हम लोग कहते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें सबसे अधिक बड़ा कौन सा हो गया, 30 है ना, तो 30 माइनस सबसे छोटी संख्या आपको देखना, सबसे छोटी संख्या ये हो गया आपका 9 ही है ना। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो परिसर बराबर हो गया, परिसर बराबर 30 में 9 घटाएंगे तो 21, यही हो गया आंसर। उसी तरह आपको इसमें निकालना है दूसरा नंबर में, तो यही निकाल लेते हैं। सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन सा हो गया इसमें, तो 2 3 सबसे बड़ा इसमें दिखाई दे रहा कौन, 20। तो हम यहाँ 20 लिख देंगे, बड़ी संख्या 20 हो गया। और छोटी संख्या सबसे छोटा यहाँ देखिए 2 है, ठीक है। तो हम 2 इसमें माइनस कर देंगे, तो 20 में 2 घटा देंगे तो ये हो गया 18। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।